सन 1964 में मेरी कविता की 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। 65, 66, 67, 68 और 69 इन वर्षों में मेरी कोई भी पुस्तक कविता की नहीं निकली, क्योंकि कविता लिखना ही एक प्रकार से बंद हो गया था। 23 सितंबर कविवर रामधारी सिंह दिनकर की जयंती। इस अवसर पर हम लेकर आए हैं रामधारी सिंह दिनकर की वह स्वीकृति जिसमें उन्होंने खुद स्वीकार किया कविता लिखना बंद कर दिया था। इसी प्रसंग पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ उस भूमिका को हम तलाशें कि आखिर वह परिस्थितियां क्यों थी, वैसी परिस्थितियां क्यों पनपी जिसमें कविवर ने कविताएं लिखनी बंद कर दी। दरअसल रामधारी सिंह दिनकर जिनकी कविता के दिव्य प्रकाश में भारत ने आजादी का सवेरा देखा, हुंकार, कुरुक्षेत्र जैसे विद्रोही कविताओं ने अंग्रेजों की चूलें हिला दी। वहीं आजादी के बाद चीन की दगाबाजी से आत्मबल खो चुके भारतीयों में आत्मबल भरने के लिए परशुराम की प्रतीक्षा जैसे वीर रस कविताओं की रचना की। भारत में वंशवाद और जातिवाद पर कुठारघात करते हुए रश्मि रथी द्वारा कविवर ने एक सम्यक दर्शन इस देश को दिया। वहीं श्रृंगार रस की कविता उर्वशी जैसी रचना से अपने पाठकों को एक कोमल स्पर्श दिया। लेकिन दिनकर की लेखनी रथ की पहिया कुछ दिनों के लिए थम गई। खुद सुनिए कविवर की वह स्वीकृति। सन 1964 में मेरी कविता की 2 पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। 65, 66, 67, 68 और 69 इन वर्षों में मेरी कोई भी पुस्तक कविता की नहीं निकली, क्योंकि कविता लिखना ही एक प्रकार से बंद हो गया था। अपवाद पाकिस्तानी आक्रमण के समय कुछ कविताएं लिखी थीं। इतने दिनों तक कविता न लिखने का परिणाम ये हुआ कि मेरी शैली बदल गई और जिस तरह की कविताएं मैं लिखा करता था उस तरह की कविताओं से मुझे संतोष नहीं होने लगा। इस बीच में वैयक्तिक जीवन में विपत्तियां भी बहुत सही, विचारों की उलझनों में भी रहा और सोच समझकर मैं इस निष्कर्ष पर आया कि कविता में रोमांस को सचमुच दबना चाहिए। वो समय आ गया है कि रोमांस की कविता युग की गियर से बाहर मालूम होती है। कविता में रोमांस को सचमुच दबना चाहिए। वो समय आ गया है जब रोमांस की कविता युग की गियर से बाहर मालूम पड़ती है। ऐसा आखिर दिनकर जी ने क्यों कहा? वास्तव में दिनकर जी ने जब कविता लिखना शुरू किया था तब ज्यादातर कविताएं देश प्रेम की थी। 1934 में दिनकर ने अंग्रेजी सरकार में सब रजिस्ट्रार के पद पर काबिज हुए। इसके बावजूद देश प्रेम की कविताओं की कलम उनकी नहीं रुकी। अंग्रेजों को खासी परेशानी हुई और मात्र 4 वर्ष में उनका 22 ट्रांसफर अंग्रेजों ने किया। लेकिन उनकी लेखनी कहां रुकने वाली थी, अंग्रेजों से वो कहां डरने वाले थे। 1946 में उनकी रचना आई कुरुक्षेत्र। यह एक वीर रस की कविता थी, लोगों में जोश भर देने वाली कविता थी। इस काल में दिनकर मानते थे कि लोगों में प्रेम से ज्यादा देश प्रेम की जरूरत है। भारत आजाद हुआ, हर तरफ खुशहाली का वातावरण। इसी दौरान उन्होंने श्रृंगार रस की कविताओं की रचना भी शुरू की और वह दौर भी आया जब उर्वशी ने उनके प्रशंसकों को एक कोमल स्पर्श दिया। यह दौर 1961 का था। इस काव्य नाटक के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। लेकिन इसी दौर में इस देश ने चीन की दगाबाजी भी देखी। अब पूरे देश को प्रेम प्रसंग की जरूरत नहीं थी, बल्कि देश प्रेम की जरूरत थी, वीर रस की जरूरत थी। श्रृंगार रस की कविता को दिनकर ने विराम दिया
और परशुराम की प्रतीक्षा से देशवासियों में विगुल फूंक दिया। इन्हीं दो रचनाओं, उर्वशी और परशुराम की प्रतीक्षा, इन दोनों के बाद दिनकर ने अपनी कलम को विराम दे दिया। इसी संदर्भ में कविवर ने कहा कि रोमांस की कविता युग की गियर से बाहर मालूम होती है और रोमांस की कविता को सचमुच दब जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। दिनकर जयंती पर आप सभी हिंदी प्रेमियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम फिर से कुछ और प्रसंग लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे, लेकिन आज के लिए हिंदी निकुंज में बस इतना ही। नमस्कार।